हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आधार सेंटर के लिए जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम होता है उसकी सीरीज में आज है हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम इंग्लिश में अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप आधार सेंटर के एग्जाम से रिलेटेड चाहे मॉक टेस्ट हो, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने मार्क्स पे पासिंग मार्क्स होता है, इस तरीके के तमाम वीडियो आधार सेंटर एग्जाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाएंगी जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगी। शुरू करें वीडियो। आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया यानी कि नया एनरोलमेंट आप करते हैं या अपडेट करते हैं उसके बारे में इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम को पहचानना है। जब आप आधार बनाते हैं तो क्या-क्या स्टेप्स होते हैं वो आपको पहचानने हैं। ऑप्शन दिया है दोस्तों सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, आप लोग को भी आसानी रहेगी। और क्वेश्चन 51 है, अगर हम एक-एक ऑप्शंस को पढ़ के हम ठीक करेंगे यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो सीधा मैं ये करने वाली हूँ। हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी, इंग्लिश दोनों वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नामांकन पैकेट सीआईडीआर में अपलोड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डाटा को संसाधित करेंगे। उसके बाद किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राधिकरण संख्या प्रदान करेंगे और आधार संख्या निवासी को सुसूचित करेंगे। यानी कि जो आपका सीआईडीआर है उसमें आप अपलोड करेंगे पहले डाटा को, फिर आप उसमें देखेंगे कि ऑलरेडी इस बंदे का आधार कार्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो सही है, फिर आप उसका बना देंगे एक संख्या, अलॉटमेंट जो होती है प्राधिकरण संख्या वो आप प्रेसिडेंट को दे देंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नामांकन ऑपरेटर डैश होगा। नामांकन ऑपरेटर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना और बायोमेट्रिक जानकारी देना, ये होता है नामांकन ऑपरेटर का कार्य। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड जो है एनरोलमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप मान लीजिए किसी बच्चे का करते हैं या वैसे भी करते हैं हेड ऑफ फैमिली बेस्ड करते हैं, तो कैसे करते हैं, आपका खुद का एड्रेस प्रूफ नहीं है, लेकिन आप में जैसे आप जो 18 साल से कम है लेकिन खुद का एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो किसके बेस पे करेंगे, परिवार के मुखिया के बेस पे। तो उसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी, निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध में पीओआर का प्रमाण भी चाहिए और निवासी की योग्यता प्रमाण पत्र भी चाहिए, परिवार के मुखिया का आधार संख्या चाहिए। तो बेसिकली ये होगा आपका डी ऑप्शन। ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसकी या उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। हर अद्यतन उसकी और उसके जो भी स्वयं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक सिर्फ और सिर्फ जो आधार कार्ड बनवाने के लिए आता है उसी का मोबाइल नंबर यूज करेगा, उसकी जगह पर किसी और का मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर नहीं यूज कर सकते। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा। किस पते का उल्लेख किया जाएगा, माता पिता के पते का। जो भी अगर बच्चे का है 5 साल से कम है, वैसे भी उसका बायोमेट्रिक नहीं होता है, तो माता पिता के का किया जाएगा यहाँ पर। छठा क्वेश्चन है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में, नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है, बिल्कुल गलत है। जो ऑपरेटर है न्यू एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और जो भी एडिशन के चार्जेस है 50 या 100 रुपीज वो आपको देने होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर अपनी मर्जी से कोई भी शुल्क नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकीय अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं। जो अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आपको आधार सेंटर ही जाना होगा, आप डाक सेवा का उपयोग करके अपनी जनसांख्यिकीय को अपडेट नहीं करवा सकते। तो आठवां क्वेश्चन आपका ये हो गया। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड यानी कि एसएसयूपी पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, आपका पंजीकरण मोबाइल संख्या हो, ऑनलाइन मोड, अगर आप ऑनलाइन मोड से अपना एड्रेस अगर आप चेंज करवा रहे हैं तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आधार कार्ड के साथ। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं, फिर आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा।
10वां क्वेश्चन कहता है परीक्षा आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परीक्षाकर्ता कौन बन सकता है? परीक्षाकर्ता कौन बन सकता है? 2 और 3 यानी कि जो आपका बी और सी ऑप्शन है वो बन सकते हैं। रजिस्ट्रार के कर्मचारी बन सकते हैं, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य बन सकते हैं, स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, प्रभावक जैसे कि शिक्षक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या फिर एनजीओ के प्रतिनिधि, ये सब बन सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जाता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैसे किया जाता है? नामांकन केंद्र पर जाकर, क्योंकि आप बाकी चीजें आप कर सकते हैं अपडेट ऑनलाइन, लेकिन वो भी तब जब आपके पास मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेटेड हो। तो नहीं है तो आप नामांकन केंद्र पर जाकर ही अपडेट करवाएंगे। 12वां है कि आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका ईआईडी, नामांकन आईडी दी जाती है। 13वां क्वेश्चन, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो नामांकन डैश विधियों से किया जाता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे किया जा सकता है? इंट्रोड्यूसर बेस्ड किया जा सकता है, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड किया जा सकता है। यानी कि या तो परिवार के मुखिया के बेस पे या परीक्षाकर्ता के बेस पे। 14वां क्वेश्चन है ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड एसएसयूपी पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजा जाएगा। जब भी आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं ऑनलाइन या जाकर भी कर रहे हैं, मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपको देना होता है, और वो ओटीपी कहाँ पर आएगा? जो आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है। 15वां क्वेश्चन है कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारण मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, अगर आपका आधार किसी भी मामले में अगर वो इनएक्टिव हो गया है संख्या प्राप्त करने के मामले में, फिर आपको नहीं हो पाया है किसी भी तरीके से, कोई भी रिजेक्शन हो गया है या नहीं हो पाया, तो आपको दोबारा नामांकन करना होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के पात्र है? किस किस के पास आधार होगा? जो भी निवासी भारत में 182 या उससे अधिक अवधि से रहता है। अब कई बार ऑप्शन में आपको 182 मिल जाता है, कई बार 180 मिल जाता है, तो जो भी हो वो आप ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन कहता है आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? आप खुद ऑप्शंस देख के बताइए कि किसकी जानकारी नहीं है। क्या जाति लिखी जाती है? उसमें लिखा जाता है आपके आधार कार्ड में कि कौन सी कास्ट है? नहीं। तो ए ऑप्शन है पता, नाम, आयु लिखा जाता है। एक और बात दोस्तों, जब हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, अपडेट की बात कर रहे हैं, तो एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, अपने आधार को अच्छे से देखिए। आधार डिजिट कितने नंबर का है, क्या-क्या उस पे लिखा हुआ है, कौन-कौन सी डिटेल्स वहाँ से हुए होती हैं उसमें। तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएँगी। उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कब होता है? बिना किसी मूल्य के होता है। अगर बच्चा 5 साल से कम का था, उसका आधार अब हुआ नहीं है उस टाइम पे उसका बायोमेट्रिक, लेकिन 5 साल से जैसे ही उसने पूरा किया तो उसका बायोमेट्रिक होगा। तो वो कैसे होगा? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन फिर आइंदा आगे कोई डिटेल चेंज करवानी पड़ती है तो उसके पैसे लगेंगे। 19वां है बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है? बायोमेट्रिक विवरण अगर आपको अपडेट करने हैं तो कौन-सा मोड आप यूज़ करेंगे? आप नामांकन केंद्र पर जाएँगे तब आपकी डिटेल्स बायोमेट्रिक की अपडेट होंगी। 20वां है आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैश पुष्टि के बाद होता है। क्या? बायोमेट्रिक जब आप पुष्टि देते हैं तो ही आपकी जो अपडेट प्रक्रिया है वो ली जाती है। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जाता है। तो जो पता है वो किसके बेस पे अपडेट किया जाएगा? आप कर सकते हैं उसको नामांकन केंद्र पर जाकर भी और ऑनलाइन एसएसयूपी पोर्टल से भी। तो दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 22वां क्वेश्चन है निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से आप अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं? ए और सी। आप ई आधार भी डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप जो होती है एम आधार उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? नामांकन के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य होते हैं? पीओआई चाहिए यानी कि आईडी प्रूफ, पीओए यानी कि एड्रेस प्रूफ और पीओआर यानी कि रेजिडेंट प्रूफ, यही है बेसिकली आपके। ठीक है, तो ये सारे आपके चाहिए ही चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? दोनों आइरिस के स्कैन, ये भी आपका बायोमेट्रिक है। आपका फेस स्कैन होता है, ये भी आपका जो है बायोमेट्रिक है। आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये भी आपका बायोमेट्रिक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। 25वां क्वेश्चन
परीक्षाकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीजें परीक्षा आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं? तो कौन कौन सी की जाती हैं? फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ देख लेते हैं। परीक्षाकर्ता का नाम होगा, बिल्कुल होगा। आधार संख्या होगी और बायोमेट्रिक जानकारी होगी। तो ये आपको याद रखनी है। इंट्रोड्यूसर बेस या परीक्षाकर्ता के बेस पर जब भी होगा, उसका नाम भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए और उसको आना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी बायोमेट्रिक जानकारी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन कहता है, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा हो, आधार के लिए पात्र है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो भारत से बाहर है, तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। उसको भारत में कम से कम 182 दिन रहना होगा। आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार हैं। आधार नामांकन के प्रकार क्या हैं? दस्तावेज आधारित आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आया कोई, उसके बेस पे आपने कर दिया। इंट्रोड्यूसर बेस्ड यानी कि परीक्षाकर्ता के बेस पर हो सकता है, परिवार के मुखिया के आधारित पर बेस हो सकता है और बाल नामांकन हो सकता है। तो ये होते हैं आधार नामांकन के अलग-अलग प्रकार। 28वां क्वेश्चन, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर कोई इंसान आपसे जो निर्धारित राशि है उससे ज्यादा राशि ले लेता है तो क्या कदम उठाए जाएंगे? आपका प्रतिबंधीकरण यानी कि आपका जो वो आधार सेंटर है उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जा सकता है, आपकी आईडी को, और जो है जांच रिपोर्ट भी होगी। ठीक है, तो ये ए और बी। निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता किसे होती है? 5 साल की उम्र प्राप्त कर लेने के बाद बच्चे को बायोमेट्रिक जानकारी देनी होती है, तो ये अनिवार्य होता है। 30वां है कि इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? बाल नामांकन के लिए कौन पात्र है? कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है, वो बाल नामांकन में होगा। 31वां क्वेश्चन कहता है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है, वो भी नामांकित किया जा सकता है। ठीक है, तो किया जा सकता है? नहीं। उसके पास अगर कोई भी दस्तावेज भी नहीं है, इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड भी नहीं, कि उसके भी योग्य नहीं है, तो क्या करेंगे? नामांकन नहीं करेंगे, मना कर देंगे, इनवैलिड हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज। अगर बच्चे का आपको करना है आवेदन, जो कि 5 साल से कम का है, उसके लिए क्या-क्या चाहिए? जन्म की तारीख का प्रमाण भी चाहिए, बच्चे और माता-पिता के संबंध का प्रमाण भी चाहिए और माता-पिता में से किसी एक की आधार संख्या भी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिए गए सभी विकल्प इसमें आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है? कि 187 दिनों से बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कहीं पे 180 होगा, कहीं पे 182 होगा और ये 182 180 से ज़्यादा ही है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। 34वां क्वेश्चन कहता है, एचओएफ आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? एचओएफ के बेस में क्या होगा? हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। परिवार के मुखिया का नाम होगा, उसके रिश्ते का प्रमाण होगा और परिवार के मुखिया की आधार संख्या भी होगी। तो ये आपका, और साथ में बायोमेट्रिक भी चाहिए। तो चारों ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय कितना होता है? तो आधार बनने में मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो लगता है 203 महीने यानी कि 90 दिन। निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। कोई आपके पास वयस्क आया है अपना आधार बनवाने और आपने उसको बच्चे के रूप में नामांकित कर दिया, 5 साल के बच कम से जहाँ पर बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती, तो वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी पीओआई, पीओए, पीओआर दस्तावेज जमा करता है? किस प्रकार के नामांकन में करेगा? दस्तावेज के आधार पर, तभी जरूरत पड़ेगी। 38, आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैश शामिल है। आधार संख्या भौतिक रूप से फिजिकली भेज सकते हैं, कैसे भेजेंगे? ईमेल तो होता नहीं है, फिजिकल वेबसाइट भी नहीं होती, एसएमएस भी नहीं होते, तो पत्र से आपको डाक के थ्रू आता है जब आपका आधार कार्ड बन जाता है। तो टी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 39वां, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है? आधार नामांकन के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन या सुधार फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं, कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है, तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें कि आप जान सकते हैं कि नया आधार बनवाने के लिए कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। तो वो फॉर्म पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिएगा, हो सकता है वहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके अपडेट मिल जाती है। आपको बेसिकली क्वेश्चन आपके जो मैं आपको 500 प्लस बता रही हूँ वो यहीं से आएगी, बट अपनी नॉलेज के लिए अगर आपको नजर डालनी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? फिंगर इंप्रेशन, ईमेल और आईडी और मोबाइल नंबर और आइरिस स्कैन। कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण, डेमोग्राफिक्स आएगा। दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा आपका
सिर्फ ए ऑप्शन, ये डेमोग्राफिक्स हैं, क्योंकि फिंगर इंप्रेशन और आइरिस स्कैन क्या है आपके, ये बायोमेट्रिक है। ठीक है, तो ये मैं आपको करेक्ट कर दूंगी, तो आपके अगर आपने पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे एक कर लिएगा, ए ऑप्शन आएगा। आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। आधार नामांकन क्या आप सिर्फ दस्तावेज के बेस पे कर सकते हैं? नहीं, अभी तो हमने ऊपर डिस्कस किया, परिचयकर्ता के बेस पर और परिवार के मुखिया के बेस पर भी कर सकते हैं। क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। ऑनलाइन मोड यानी कि एसएसयूपी पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है या नहीं? तो मोबाइल नंबर एसएसयूपी पोर्टल का उपयोग करके अद्यतन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नया मोबाइल नंबर अगर आपको अपडेट करना है या आपको अपने पहले था ही नहीं आपके पास आधार में, तो नए मोबाइल के लिए आपको कहाँ जाना होगा? नामांकन सेंटर जाना होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आप कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। आपके पास कोई भी आधार बनवाने के लिए आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उसकी डिटेल्स को अपलोड करके ये चेक करना कि उसके पास ऑलरेडी है भी नहीं कि आधार या नहीं है वो, तो वो होता है डी डुप्लीकेशन। 45 नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है, तो ये गलत है, झूठ है। नए नामांकन भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और अनिवार्य बायोमेट्रिक जो कि 5 साल से जब बड़ा हो जाता है बच्चा, बायोमेट्रिक करता है तो भी वो फ्री होती है, तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। 46 ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना किसी निवासी के, बिल्कुल गलत है। जो डिटेल आपको निवासी दे रहा है सिर्फ और सिर्फ वही डिटेल आपको आधार में डालनी है, उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स अपनी तरफ से नहीं डाल सकते हैं। 47 एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? कैसे ट्रैक कर सकता है? जब भी आप जो भी अब आप आपके पास आया है अपडेट करवाने के लिए, तो आपको एक पर्ची मिलती है, पावती पर्ची या यूआरएन नंबर, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? एसएसयूपी पोर्टल पे जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आधार संख्या एक दिन में बन जाता है? बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम टाइम लगता है 90 दिन। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित, सहित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये झूठ हो जाता है, क्योंकि 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? परिचयकर्ता आधारित नामांकन कौन प्रस्तुत करता है? एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अलग-अलग आधार नंबर अलग-अलग नामांकन के मामले में नहीं बनेंगे। एक इंसान का एक ही आधार होगा। जब आपके अलग किसी और का नामांकन होगा तो उसका आधार नंबर अलग होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट जो ये सही है। जो ये स्टेटमेंट है ये वाली आपकी गलत है। एक बंदे का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही आधार होता है, एक ही बार में एक ही मिलता है, ठीक है? तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 5 कैप्चर जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण के बारे में जानेंगे। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही हम इस चैप्टर की सीरीज़ को भी खत्म करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर उसकी भी तैयारी में आपको हेल्प चाहिए, तो इसी तरीके की सीरीज़ आप लोग के लिए हम लेकर आएँगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।